क्यों छोड़ देते हैं बच्चे सैनिक स्कूल? जी हाँ बच्चों, आज का टाइटल यही है और अभी ई-काउंसलिंग चल रही है सैनिक स्कूल की, इसके बीच में ये वीडियो लेके आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि क्या फीडबैक रहता है सैनिक स्कूल में जाने के बाद। तो पहले बता दूँ कि कुछ बच्चे ज़रूर सैनिक स्कूल लीव करते होंगे, तभी जाके तो क्लास 9th में वैकेंसी आती है क्योंकि पहले क्लास 6th में जितनी सीटें होती हैं उनको फिल कर लिया जाता है और बच्चे 6th, 7th और 8th इन 3 सालों में रनिंग पढ़ाई करते हुए कुछ बच्चे लीव कर देते हैं और उन्हीं की जो एंट्री है बाद में करी जाती है क्लास 9th के अंदर वो सीटें फिल करी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे स्कूल को लीव करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कौन से रीज़न हो सकते हैं, क्यों छोड़नी पड़ती है इतनी अच्छी स्कूल और जो बच्चा इतनी तैयारी कर रहा होता है, उसके बाद कोचिंग और सारी चीज़ें करने के बाद उसका एडमिशन होता है, पूरे प्रोसेस से निकलता है और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है बीच में। तो इसके कई सारे बेसिकली रीज़न हैं। तो हम लोग छोटी-मोटी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि उसका किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक आरएमएस में सिलेक्शन हो गया, उसका आरआईएमसी में सिलेक्शन हो गया या किसी अदर ऐसे एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो गया, जो उसको लगता है कि ज़्यादा बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं सैनिक स्कूल की बजाय, तो इसलिए कुछ बच्चे यहाँ से लीव कर देते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट रहता है कि बच्चों का कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कोई हेल्थ इश्यू है उनके साथ, वो बच्चे इसीलिए क्लास को या स्कूल को लीव कर सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू उनके लिए हो जाता है तो। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पेरेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है फीस को लेकर के। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें क्या लगता है कि चलिए कोई बात नहीं हम अरेंज कर लेंगे क्योंकि इस बार सैनिक स्कूल की जो फीस है, पुराने वाली 33 सैनिक स्कूल्स हैं, उनकी जो फीस है अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख के आसपास है और जो न्यू 41 सैनिक स्कूल्स हैं, उनकी फीस जो है वो 1 डेढ़ लाख से लेके 3 साढ़े 3 लाख तक फीस जाती है। तो यदि 3 लाख 2 लाख की फीस है और उसको अभी स्टार्टिंग में इस साल अरेंज कर लिया लेकिन अगले साल उसको 1 साल नहीं पे करना, क्लास 6 में बच्चा जाता है, तो आने वाले 7 साल तक फीस पे करनी होती है। तो यदि उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं रहती, तो हो सकता है कि वो कुछ बच्चे वहाँ से उन कारणों से विथड्रॉल कर लिए जाते हैं क्योंकि वो फीस को प्रॉपर्ली हम पे नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक बड़ा रीज़न हो सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है कि हर एक स्कूल के अंदर 67% सीट जो होती है होम स्टेट और 33% सीट जो है अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व्ड रहती है। तो होम स्टेट में चलो फिर भी हम लोग उसी कल्चर में रह रहे होते हैं, हम बच्चों को उस कल्चर थोड़ा अडॉप्टेशन भी होता है लेकिन जो बाहर से 33% बच्चे आते हैं, उनके साथ हो सकता है मिंगल नहीं हो पाते, अडॉप्ट नहीं हो पाते और वो बच्चे वहाँ से लीव कर देते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रीज़न आता है निकल के सामने मुझे जो लगता है, वो है बच्चों की परवरिश। हमारे घर में जो बच्चे की परवरिश है वो अलग ढंग से होती है। सैनिक स्कूल एक ऐसी संस्थान है जहाँ से बच्चों को इसी ढंग से तैयार किया जाता है कि आगे जाकर वो एनडीए पास करें या डिफेंस के लिए तैयार हों क्योंकि वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। वहाँ का डेकोरम, वहाँ का डिसिप्लिन और वहाँ का जो तौर तरीका है वो बड़ा हार्ड होता है। बच्चे को मॉर्निंग में 4:30 वो उठा देते हैं और शाम को 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चे से वो पूरी दिन एक्टिविटी कराते हैं और आपका बच्चा इस एक्टिविटी को सहन नहीं कर पाता है क्योंकि आपने उसको पहले से ही बहुत सारी सुविधाएँ दे रखी है। हर चीज़ के लिए आप रेडी रहते हैं, चाहे फिज़िकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, आप उसके साथ हरदम रहते हैं। तो क्या होगा कि बच्चा अलग ढंग से अकेली चीज़ों को हैंडल करना कभी सीखा ही नहीं और जब वहाँ जाता है और उसको पता लगता है कि मुझे सारे काम खुद ही करने हैं। मॉर्निंग में उठने से मुझे मेरा पूरा का पूरा बेड मुझे तय करना है, मेरे कपड़ों का ध्यान मुझे रखना है, मेरे कपड़ों के अलावा मेरी जो डेली एक्टिविटी की जो चीज़ें हैं, सारी की सारी मुझे खुद करनी पड़ेगी और मुझे मेरे हेल्थ का ख़्याल खुद रखना पड़ेगा। मुझे मेंटली, इमोशनली अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। लेकिन हमने बच्चे को इतना पैम्पर कर रखा है, इतना उसके साथ हम उसको इंडिविजुअल होने नहीं देते, हम उसको इंडिपेंडेंट होने नहीं देते और हाँ, ठीक है, बच्चा पढ़ाई में बढ़िया है, बच्चे ने पढ़ के अच्छे नंबर लेके आ गया, बच्चा मेडिकल में पास हो गया और बच्चा वहाँ पे चला गया क्योंकि सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, पहले होता था। अब यहाँ से बच्चा तो चला गया लेकिन बच्चे ने वो एटमॉस्फेयर कभी जिया ही नहीं है, तो डेफ़िनेटली बच्चा वहाँ से लौट के आएगा। तो एक बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इसी रीज़न की वज़ह से वहाँ से लौट के आ जाता है कि वो उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन बच्चे को यदि आपका सपना एनडीए में जाने का है, तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे को शुरू से तैयारी करना पड़ेगा। क्लास 3rd 4th से आप स्टार्ट करिए, बच्चों को ऐसे इंडिविजुअल टास्क देने की, बच्चे के रूटीन को थोड़ा टफ़ करने की, थोड़ा टाइट करने की क्योंकि बच्चा छोटा होता है। 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा जो होता है वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता और आपको
पहले ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, आप जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का कल्चर क्या है? वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? आप बच्चे को सीधा उठा के वहाँ भेज देंगे, तैयारी आपने करवा ली, लेकिन वहाँ से बच्चा वापस लौट आएगा। उसके बाद आती है कि जो सैनिक स्कूल्स है, हर एक में जो फैसिलिटीज़ है, वो इतनी ज़्यादा हाई क्लास नहीं है। आपने घर में जो फैसिलिटीज़ दे रखी है और वहाँ की जो फैसिलिटी यदि उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, गैप है, तो बच्चा डेफ़िनिटली वहाँ से लीव करेगा, वहाँ से बच्चा छोड़ेगा। क्योंकि आपको जा जब जिस भी स्कूल में आपके बच्चे को आप भेज रहे हो, जैसे पुराने वाली 33 स्कूल्स हैं, उनकी फीस तो चलो लगभग इसके आस-पास है। नए वाले की जब फीस में इतना वेरिएशंस हैं, तो जब भी अभी आपको डिसीज़न लेना है कि हमारे बच्चे को यहाँ भेजना है, मेडिकल से पहले, फीस से पहले, अल्टीमेटली आप एक बार उस स्कूल से गो थ्रू होइए, विज़िट करिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है, का कल्चर कैसा है, वहाँ का जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ के टॉयलेट्स कैसे हैं, वहाँ का जो लिविंग एरिया वो कैसा है, वहाँ का फूड कैसा है, हर चीज़ को देख सकते हैं और आपको विजुअलाइज़ करना भी चाहिए क्योंकि बच्चे को वहाँ पे आपके बच्चे को रहना है। यदि आपका बच्चा नहीं रहता है, 6 महीने में लौट आता है, डेढ़ साल में लौट आता है, तो वो अपनी प्राइमरी जो पहले जो स्कूल में था और वहाँ पे फिर उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर आपने सिलेक्शन ऑफ स्कूल है वो गलत कर लिया। आपको जो भी स्कूल मिली रैंडमली आपने तुरंत बिना सोचे समझे एडमिशन ले लिया। उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे यार इस स्कूल के बजाय ये स्कूल मिल जाए, ये स्कूल मिल जाए, तो स्कूल में ट्रांसफ़र लगभग इम्पॉसिबल है। 1-2 कंडीशंस में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए स्कूल ए है, स्कूल बी है, यहाँ से कोई बच्चा यहाँ आना चाह रहा है, यहाँ से बच्चा यहाँ जाना चाह रहा है, तो हो सकता है लेकिन वो भी विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स। वो एक बहुत ही रेयर चांस में ऐसा इंसिडेंस हो पाता है, तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल को लीव कर देते हैं। तो इस वीडियो से हमें सीखना इतना सा है कि हमें यदि हमारा सपना बच्चे को डिफेंस में भेजने का है, हमें हमारा सपना यदि सैनिक स्कूल में भेजने का है, तो बच्चे को आपको सिर्फ पढ़ाई वाला ही पोर्शन नहीं देखना कि आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे को बस एक बताए जा रहे हैं कि 6 क्लास में आपको 300 में से 280 नंबर लाना है, आपको घोड़ाखौल जाना है, आपको चित्तौड़गढ़ जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपका सपना ये होना चाहिए। साथ-साथ में उसको फिजिकली भी तैयार करो, उसका डेली रूटीन बहुत स्ट्रॉन्ग करो। हम बच्चों को कई बार क्लास देते हैं दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। पेरेंट्स वहाँ पे गिव अप कर देते हैं कि सर बच्चा स्कूल से आया है अभी और बच्चे को 4 घंटे आपने पढ़ा दिया, हमारे बच्चे के पास तो दिन में सोने का समय नहीं है, खेलने का समय नहीं है या फिर हमारा बच्चा तो टेंशन में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये जब इस तरह की बातें करेंगे, तो डेफ़िनिटली बच्चा और वीक होगा। हर बच्चे में पोटेंशियल होती है, तो सोचिए ना कि ये बच्चा जो 10-11 साल का, 12 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है और वहाँ पे वो बच्चा सुबह 4 बजे से उठ करके 4 साढ़े 4 से उठ के रात को 11 साढ़े 11 बजे तक एक्टिव रह रहा है। तो जब वहाँ रह सकता है, तो घर में क्यों नहीं रह सकता? घर में भी तो वो 8-10 घंटे पढ़ाई कर सकता है, घर में भी वो एक टफ सिचुएशन को फेस कर सकता है। यदि वहाँ घर के अंदर बढ़िया डिसिप्लिन होगा, तो बच्चा आपका बहुत बढ़िया से उस जर्नी में रह पाएगा। और स्टार्टिंग के 6 महीने, साल भर हर जगह पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। यदि आप किसी भी बात करें, यदि आप एनडीए की बात भी करें, तो एनडीए में के अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन, बहुत अच्छा सुविधाएँ होती है, लेकिन इतना टफ ट्रेनिंग होता है ना, कि स्टार्टिंग का टाइम तो हर बच्चे को आँखों में पानी ला देता है। तो बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है, तो इसलिए बच्चे को पहले इन सारी चीज़ों पे काम करिए। पढ़ाई के साथ-साथ उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट करिए, उसको थोड़ा अकेले सोना सिखाइए, उसको खुद का बेड सही करना सिखाइए, उसको कपड़े धोने सिखाइए, उसको सारे काम लगभग खुद करे, ऐसी ट्रेनिंग खुद घर से दीजिए, तो आगे जाकर के बच्चा आराम से सर्वाइव कर पाएगा और लौट के घर पे नहीं आएगा। और रही बात फीस के बारे में पूरा पहले स्टडी करिए, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखिए, सिक्योरिटीज़ देखिए, वो सारी चीज़ें एज़ अ पेरेंट्स आपको देखनी है। आप एडमिशन के बाद वहाँ पे आप कमी निकालें बजाय इसके कि पहले खुद पूरी अवेयरनेस के साथ एक जब डिसीज़न लें, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो और आपकी फीस जो है एक बार लगने के बाद वापस रिफंड होना थोड़ी-सी क्वाइट इम्पॉसिबल है, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से और साथ-साथ में हम हर बार की तरह आपके लिए जो मैसेज लेके आते रहते हैं कि यदि आपको अगले साल की तैयारी करनी है, सैनिक स्कूल, राजसिमरन मिडल स्कूल, नवोदय स्कूल की, तो हमसे जुड़ सकते हैं। एक ही फीस के अंदर तीनों एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, क्लास 6 और क्लास 9 का। लेकिन सबसे पहले जॉइन करने का फ़ायदा ये रहता है कि यदि आपने स्टार्टिंग बैच को जॉइन कर लिया, तो पूरे साल भर में 3 से 4 बार पूरा सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ बहुत कुछ उसमें मिलने वाला है। तो डेफ़िनिटली अभी एनरोल कर लो क्योंकि बाद में कम मार्क्स के लिए बच्चे को ज़िम्मेदार मत ठहराना क्योंकि आपने टाइम ही तो बच्चे को कम दिया है, तो बच्चा नंबर ज़्यादा कैसे लाएगा? और यदि आपका सपना है आरएमसी में जाने का, तो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। अभी एनरोल कर लो, लिमिटेड टाइम बचा है जून के लिए। यदि आपकी कितनी भी तैयारी है, हम आपको आपकी तैयारी से बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, यदि आप आज ही एनरोल कर लेते हो तो।
टेस्ट सीरीज़ चाहिए आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और एक हमारा पीवाईक्यू सीरीज़ मैथ्स का बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी आप डिज़ाइन किया हुआ बहुत शानदार तरीके ले सकते हो। और यदि आपका सपना नवोदय स्कूल में जाने का है, फीस को लेके टेंशन में है, तो विदाउट फी बेहतरीन एजुकेशन ऑप्शन है हमारे पास नवोदय स्कूल। उसके सेपरेट बैच भी जॉइन कर सकते हो। क्लास 6 के लिए लाइव बैच, क्लास 9 के लिए लाइव बैच और रिकॉर्ड बैच तो इतने सस्ते हैं, इंडिया का हर पेरेंट्स, हर बच्चा ले सकता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश में क्लास 6 एंड क्लास 9। और ये हमारे डैशबोर्ड नंबर सेव कर लो, फर्दर चीज़ों के लिए काम आते रहेंगे आपके लिए। और ये हमारा लोगो प्लस नाम, इससे आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और ये हमारा क्यूआर कोड जिससे आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा जो ऐप व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।